Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2023 में हम कौन सी कैटेगरीज़ में अमेज़न प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके उनको अमेज़न प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। ये तमाम कैटेगरीज़ एक्सटेंसिव एनालिसिस के बाद शॉर्टलिस्ट की गई हैं और इस वीडियो में मैं जिन कैटेगरीज़ को इलेबोरेट करूँगा उन कैटेगरीज़ में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो आपका टाइम काफ़ी सेव होता है। जब भी आप किसी भी अमेज़न प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे आपका पहला काम होता है कैटेगरी और सब कैटेगरी को सिलेक्ट करना। अगर आपकी कैटेगरी टाइम टेकिंग है तो आपका सेलिंग पीरियड बहुत देर बाद स्टार्ट होता है और इसके काफ़ी नुकसानात होते हैं, आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि उन कैटेगरीज़ के लिए जाया जाए जिनके लिए आपको एडिशनल वेट ना करना पड़े। जैसे कि बहुत सी ऐसी कैटेगरीज़ होती हैं जिनमें सेलिंग करने के लिए आपको एडिशनल सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, ब्रांड से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ता है, आपकी प्रोडक्ट्स को लायबिलिटी इंश्योरेंस होती है। तो बेहतर यही रहता है कि अगर आप एक नई सेलर हैं तो आप इन तमाम चीज़ों से दूर रहें और ऐसी कैटेगरी को सिलेक्ट करें जिनमें ये तमाम रिक्वायरमेंट्स ना हो। इस तरह आप जल्द से जल्द अपनी सेलिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तनाजुर में जो सबसे पहली कैटेगरी है वो होम एंड किचन है। होम एंड किचन हमेशा से जो है वो बेस्ट सेलिंग कैटेगरी रही है। आप अमेज़न का पिछले 10 साल का भी डाटा अगर उठा के देख लें तो हर साल के अंदर होम एंड किचन के अंदर बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हाई रेवेन्यू जनरेट करती हैं और ये सबसे बेस्ट सेलिंग कैटेगरी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बेतहाशा सब कैटेगरीज़ हैं। तो होम एंड किचन के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। इसके अंदर आपके पास ज़्यादा चांसेस होता है कि आप हाईली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकें। तो अगर आप अपनी सेलिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले होम एंड किचन को कंसीडर करना पड़ेगा और इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर लेते हैं। अगर आपके ब्रांड के पास होम एंड किचन की ही ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं तो आपके ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है। इस तरह अगर कस्टमर को यूनिक होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स चाहिए तो ऑब्वियसली वो आपके ब्रांड के पास ही आएगा क्योंकि आपने अपने ब्रांड की एक इमेज बिल्ड की होती है। होम एंड किचन बहुत वाइड कैटेगरी है और बहुत सेफ है। यहाँ पे सेलिंग करने में ज़्यादातर लोगों को नुकसानात का सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं करी, उसकी कन्वर्जन अच्छी नहीं है तो आप दूसरी होम एंड किचन प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरी सब कैटेगरी में जा सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो 2023 में आपको हाई कन्वर्जन दे सकती है वो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। पिछले चंद सालों में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को काफ़ी बूम मिला है। इससे पहले आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लेकिन आजकल क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ चुका है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स की कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की देखी गई है। अगर आप इस स्पेसिफिक नीश के अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करना होगी। अगर आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है और अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट से फ़ायदा हासिल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके पास दोबारा वापस ज़रूर आएगा। आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रिप्लेनिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि अगर एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो उस चीज़ को दोबारा ऑर्डर करते हैं कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल अगर एक स्पेसिफिक टाइप की इंक है, अगर वो ख़त्म हो गई तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर कस्टमर जिसने उस इंक को पहले ख़रीदा था वो आपसे दोबारा भी वही सेम इंक खरीदेगा, वही सेम स्पेक्स की, वही सेम क्वालिटी की इंक वो आपसे ही खरीदने आएगा। अगर उसको आपकी इंक इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी फ़ायदा मिला है और अगर वो ये समझता है कि आपने जो इंक उसको सेल की थी वो क्वालिटी वाली थी तो ऑब्वियसली वो आपके पास दोबारा वापस ज़रूर आएगा। क्योंकि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर जितने भी लोग बाइंग करते हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स होते हैं और उनको बार बार अपना स्टॉक रिप्लेनिश करना पड़ता है क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है कि जब भी उनके पास अवेलेबल स्टॉक है वो ख़त्म होता है तो उन्हें दोबारा नए स्टॉक की ज़रूरत होती है। तो इस तरह आप अपनी सेल्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये प्रोडक्ट्स रिप्लेनिशेबल हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट ऑफर की है और जिस पर्पज़ के लिए कस्टमर ने ली थी वो उसको फुलफिल कर रही है तो ऑब्वियसली वो आपके पास दोबारा वापस ज़रूर आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। लाइक अगर आपने किसी भी किस्म का पेंट अगर कस्टमर को सेल किया है तो ऑब्वियसली उस पेंट से पेंटिंग करने के लिए कस्टमर को एक ब्रश की भी जरूरत होगी, तो आप बंडल्स में भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और ऑब्वियसली वही कस्टमर आपके ही पेज से पेंट ब्रश भी ऑर्डर कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये तमाम चीज़ें आपके ब्रांड को बिल्ड करने में बहुत मदद देंगी और 2023 में इन प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर देखिए जब से कोविड आया है तो लोगों ने टूल्स को यूटिलाइज करना शुरू किया, तो कोविड ने लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी बदला है और होम इम्प्रूवमेंट की प्रोडक्ट्स में काफ़ी बूम देखा गया है। इसमें ज़्यादातर लोग DIY प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर करते हैं ताकि उनको किसी भी प्रोफेशनल की सर्विसेज ना लेनी पड़े। वो कम कीमत में कोई भी टूल या होम इम्प्रूवमेंट की चीज़ लेकर, होम इम्प्रूवमेंट की प्रोडक्ट लेकर अपने मामलात को खुद हल कर सके, अपने काम को खुद कर सके और इस तरीके से इस महंगाई के दौर में काफ़ी सेविंग भी होती है लोगों को। यहाँ पर आप कोई भी
एक हाईली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट रिसर्च करके कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो बूम देखा गया है वो है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स में, लाइक किचन ऑर्गेनाइजर्स, स्पून ऑर्गेनाइजर्स, शू रैक, स्पाइस रैक। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं लोग इनको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं आजकल, क्योंकि ये स्पेस सेविंग है। इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट से घर की खूबसूरती में भी इजाफा होता है और लोगों का काम भी आसान हो जाता है। और सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा जिसके लिए लोग इन प्रोडक्ट्स को आजकल ऑर्डर करते हैं वो ये है कि ये प्रोडक्ट स्पेस सेविंग है, यानी कि ये प्रोडक्ट्स आपके घर में ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती। तो यूटिलिटी, रिलायबिलिटी और ईज़ ऑफ यूज़ ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से लोग आजकल इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर बाय कर रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स का बहुत आगे तक स्कोप है। और स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरी को टारगेट करें और वहां पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। इस तरीके से आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये वो 3 मेन कैटेगरीज हैं जिनको आप 2023 के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इन 3 कैटेगरीज में कोई भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे तो आपके पास अपनी सेल्स को एस्केलेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। आप ज़्यादा अच्छी रैंकिंग भी हासिल कर सकते हैं और कन्वर्जन्स को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।